टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो ये कॉकरोच में लॉन्ग होती है और कोइड होती है, यानी कि उनका सेम डायमीटर नहीं होता। इसके 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट को हम स्टोमेडियम भी बोलते हैं, मिडगट को मीजेंट्रॉन और हाइंडगट को प्रोक्टेडियम। फोरगट और जो हाइंडगट है वो एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन में, लेकिन जो मिडगट होता है वो एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में। फोरगट की जो लाइनिंग होती है वो क्यूटिकल से होती है, लेकिन मिडगट में कोई भी क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती। एक्टोडर्मल भी लाइंड बाई क्यूटिकल होता है। फोरगट कुछ पार्ट्स होते हैं, प्री ओरल कैविटी, माउथ, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्क्रोप और गिज़र्ड। मिडगट है वो मेनली अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ा के। और जो प्रोक्टोडियम है या फिर हाइंडगट है वो कंसिस्ट करता है इलियम, कोलन और रेक्टम। तो सबसे पहले हम फोरगट की बात करेंगे। फोरगट में प्री ओरल कैविटी की बात करेंगे तो इट इज़ अ सूडोसील बाउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। ए टंग लाइक हाइपोफेरिंक्स हैंग्स ऑन इट ऑन सेंटर एंड इट डिवाइड्स इन टू पार्ट्स। यानी कि जो प्री ओरल कैविटी एक सूडोसील है, मतलब कम्प्लीटली ट्रू सीलोम नहीं है, और इसके अंदर एक हाइपोफेरिंक्स हैंग करता है जो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं सीबेरियम, और जो लोअर वाला होता है उसे बोलते हैं सलाइवरियम। जो सीबेरियम होता है वो लेब्रम और हाइपोफेरिंक्स, यानी लेब्रम मतलब अपर लिप और हाइपोफेरिंक्स के बीच में होता है, और जो सलाइवरेलियम होता है वो बिटवीन लेबियम यानी कि लोअर लिप और हाइपोफेरिंक्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है। सेकंड हम बात करते हैं माउथ। माउथ एक स्लिट लाइक अपर्चर है जो कि प्री ओरल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड लीड्स टू फेरिंक्स, और फेरिंक्स को जोड़ता है। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये इसका डायग्राम है। ये जो फ्यूज्ड है बाइलोब्ड, ये है ब्रेन, ये है हेड, और इसकी 2 कंपाउंड आई। ये कॉर्पस अलाटम है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। ये 2 सलाइवरी ग्लैंड है, ये ओसोफेगस है बीच में। ये विसरल गैंग्लियन है, ये क्रोप है। फिर क्रोप के नीचे गिज़ार्ड है। गिज़ार्ड तक हमारा फोरगट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मिडगट स्टार्ट होता है, यानी कि मीजेंट्रॉन। मीजेंट्रॉन इधर तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आती है हमारा हिंडगट। हिंडगट में ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, इलियम, ये कोलन, ये रेक्टम और ये 10th टर्गम यानी कि एनस। तो अब हम बात करते हैं फेरिंक्स की। ये जो फेरिंक्स होता है ये शॉर्ट होता है, ट्यूबुलर होता है, और इसके ऊपर भी क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। सेवरल डायलेटरी मसल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ बक्कल चैम्बर एंड फेरिंक्स टू इंसर्ट अपॉन टेंटोरियम एंड स्क्लेराइड्स ऑफ हेड कैप्सूल। यानी कि जो फेरिंक्स उसके पास बहुत सारी मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। उसके बाद ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस नैरो है, स्ट्रेट है, थिन वार्ड है और लेटरली कॉम्प्रेस्ड ट्यूब है जो कि थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। इट एंटर्स द प्रोथोरैक्स थ्रू नेक एंड ग्रेजुअली डायलेट्स इनटू लार्ज पेयर शेप दैट इज क्रोप। ईसोफेगस क्रोप के साथ अटैच हो जाता है बाद में जाके। क्रोप क्या होता है? क्रोप ऑक्यूपाइज द इंटायर थोरैक्स एंड सब अब्डोमिनल पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि जो क्रोप है वो लार्जेस्ट पार्ट है फोरगट का, जो कि थोरैक्स रीजन तो कंप्लीट कवर करता है और कुछ अब्डोमेन का पार्ट भी कवर करता है, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरगट। फर्स्ट इट्स वॉल जो होती है वो थिन होती है बट फ्लेक्सिबल होती है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मसल्स एंड सेवरल इंटरनल फोल्ड्स। इट बियर्स बैकवर्डली डायरेक्टेड सीटे इन द इनर सरफेस। फंक्शन इसका होता है एक्ट्स एज ए रिजर्वर फॉर स्टोरिंग फूड, यानी कि फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। जो लास्ट पार्ट है फोरगट का वो होता है गिज़र्ड, या फिर इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। ये स्मॉल है बट हार्ड है और समवट कोनिकल बल्ब लाइक मस्क्यूलर थिक वॉल्ड सैक है। इसके 2 होते हैं, आर्मेरियम और स्टोमेडियल वॉल्व। जो एंटीरियर वाला होता है वो होता है आर्मेरियम, और जो पोस्टीरियर वाला होता है वो होता है स्टोमेडियल वाल्व। तो सबसे पहले हम आर्मेरियम की बात करते हैं। The wall of armarium is internally raised into 6 longitudinal folds alternating with 6 deep longitudinal grooves। यानी कि जो इसकी आर्मेरियम की वॉल होती है वो अंदर से फोल्डेड होती है और 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स में मतलब डिवाइड हो जाती है, और इसको हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स भी बोलते हैं। द क्यूटिकुलर कवरिंग ऑफ फोल्ड्स इज़ वेरी थिक। द फोल्ड्स बियर 6 स्ट्रॉन्ग काइटेनियस प्लेट्स एंडिंग इन कोनिकल टीथ। और जो क्यूटिकल की कवरिंग होती है उसके जो फोल्ड्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं। तो ये 6
काइटिनियस प्लेट्स को बियर करते हैं जो कि एंड्स में जाके टिथ की प्रेजेंट होते हैं इन द एंटीरियर पार्ट एंड 6 कुशन लाइक पैड्स कवर्ड विद ब्रिस्टल्स इन द पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर में 6 मतलब कुशन लाइक प्लेट्स ही कवर्ड होती हैं जो ब्रिस्टल से कवर्ड होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। बिहाइंड ईच लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड द क्यूटिकुलर लाइनिंग ऑफ गिजार्ड फॉर्म्स ए सॉफ्ट कुशन लाइक लोब पैड और पल्विलस विच एक्ट्स एज ए स्ट्रेनर एंड अलाउ ओनली फाइनल फूड पार्टिकल्स टू पास इनटू मिडगट। आर्मेरियम का फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो पल्विलस प्रेजेंट होता है कुशन लाइक लोब पैड, वो एक स्ट्रेनर की तरह एक्ट करता है और ये केवल जो फाइनर जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो फाइनर फूड पार्टिकल्स है उसको मिडगट में पास करते हैं। सेकंड आता है स्टोमेडियल वॉल। स्टोमेडियल वॉल जो हैंड पार्ट गिजर्ड का जो हिंड पार्ट है वो बचा हुआ आर्मेरियम के पीछे, उसको स्टोमेडियल वॉल बोलते हैं। स्पोर्ट लाइक नैरो ट्यूब होती है, ये प्रिवेंट करते हैं रिगर्जिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम मिडगट टू गिजार्ड। ये प्रिवेंट करती है कि जो फूड आया है वो गिजार्ड से मिडगट में ना चला जाए वापस। अब हम सेकंड बात करते हैं मिडगट की। अबाउट 1/3 मिडल पार्ट ऑफ गट ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकुलस या फिर मीजेंट्रॉन। इसके दूसरे नाम क्या है मिडगट के, वेंट्रिकुलस और मीजेंट्रॉन। इट इज़ इंटरनली लाइंड होता है कोल्यूमनार ग्लैंडुलर सेल्स से एंड फॉर्म द ट्रू स्टोमक, सर्विंग मेनली फॉर डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। मेनली डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, हिपैटिक सिक्का और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। हिपैटिक सिक्का ओपनिंग इनटू एंटीरियर एंड ऑफ मिडगट और 7 to 8 स्मॉल एंड ट्यूबुलर फिंगर लाइक ब्लाइंड प्रोसेस जिसे कहते हैं एंड्रिक। और हेपेटिक सिक्का ये डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि लाइपेज और न्यूक्लियस इनको सीक्रेट करते हैं और वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं मिडगट के, जो कि हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स अबाउट 60 to 150 फाइन लॉन्ग येलो ब्लाइंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे कहते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सटेंड फ्रीली इनटू हीमोसील में रहते हैं। एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं ये, और ये सीक्रेशन में हेल्प करती हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। कंटेंस ये भी एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स को कंटेंस करते हैं। एंड द लास्ट पार्ट आता है हिंडगट जो कि पोस्टीरियर पार्ट होता है गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर पार्ट होता है। रिलेटिवली थिकर होता है मिडगट से ये। इसके 3 पार्ट थे, इलियम, कोलन और रेक्टम। तो अब हम इलियम की बात करते हैं। शॉर्ट और नैरो होता है, इसकी वॉल थिन होती है और इंटरनली फोल्डेड होती है। इट्स पोस्टीरियर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजीशंस ऑफ 16 ट्रायंगुलर लोब्स इंटरनली बियरिंग स्पिक्यूल्स एंड एक्टिंग एज ए स्फिंक्टर। ये जो इलियम होता है वो स्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है यानी कि बैक फ्लो को रोकता है। कोलन लार्जेस्ट पार्ट है, ये भी थिकर है रिलेटिवली इलियम के रिलेटिव। एंड कोइड पार्ट है हिंडगट का, इसकी वाल भी इंटरनली फोल्डेड होती है। रेक्टम स्मॉल एंड ओवल चैम्बर जो कि ओपन्स होता है एनस में। ये रेक्टम लास्ट पार्ट है हिंडगट का, इसकी वॉल भी इंटरनली रेज्ड होती है। 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जिसे कहते हैं रेक्टल पैपिला या फिर रेक्टल पैड्स। ये 6 इन नंबर होते हैं और इनको रेक्टल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इनका फंक्शन मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का फ्रॉम द फिकस, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उनमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना रेक्टम का फंक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं एनस की। एनस इज़ ए नैरो स्लिट लाइक अपर्चर है एंड ऑफ द अब्डोमन में बीनीथ द 10th टर्गम। इट हैज़ ए पेयर ऑफ पेडिकल प्लेट्स ऑन इट्स साइड्स। ये 10th टर्गम के नीचे यानी कि अब्डोमन में प्रेजेंट होती है और एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये भी इसके अंदर 2 ग्लैंड्स आती हैं मेनली, सलाइवरी ग्लैंड्स और हिपैटिक सिक्का या फिर मिडगट की लाइनिंग। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड होती हैं गट से और डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती है विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का रोल होता है। तो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। ये पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। वाइड डिफ्यूज ग्लैंड्स होती हैं, थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, वन ऑन आइदर साइड, क्रोप के आइदर साइड में, जो हमने डायग्राम में देखी थी पीछे। ये 2 पार्ट होते हैं, इसके भी फ्लैट ग्लैंडुलर पार्ट और एक होता है रिजर्वोयर या फिर रिसेप्टिकल पार्ट। ये जो फ्लैट ग्लैंडुलर पार्ट है इस सलाइवा को सीक्रेट करता है, बायपैराटाइट है और इसका जो ईच लोब है वो डिवाइड होता है सेवरल सीक्रेटिंग लोब्यूल्स या फिर हम एसिनाई कह सकते हैं इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। एसिनाई में 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जाइमोजेनिक सेल्स और डक्ट्यूल कंटेनिंग सेल्स। ये जो फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ओपन होते हैं मेन डक्ट लोब के मेन डक्ट में।
ये क्या क्या कंटेंट करते हैं, एमाइलेज एंड म्यूकस। द डक्ट्स होती है 2 ग्लैंड की, वो मिल जाती है और एक सिंगल डक्ट बना लेती है, और फिर जो अपोजिट साइड से जो डक्ट आ रही है उससे मिल के ये बना देती है कॉमन सलाइवरी डक्ट। अब हम बात करते हैं रिजर्वोयर या फिर रेसेप्टिकल पार्ट की। ये सलाइवा को स्टोर करती हैं और कंटेंस करती है एमाइलेज, लाइपेज यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट। और जो डक्ट होती हैं नेक से प्रीओरल कैविटी में जाते हैं। सिमिलरली जो 2 रिसेप्टिकल जॉइन होती हैं उनको रेसेप्टिकुलर डक्ट और डक्ट ऑफ रिजर्वोयर। इस पॉइंट को छोड़ देना, मुझे ये गलत लग रहा है। अब सेकंड पार्ट है हिपैटिक सिक्का और मिडगट लाइनिंग। ये भी डाइजेस्टिव जूसेस कंटेन करती हैं, जो कि प्रोटियोलिटिक यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स, लाइपोलिटिक फैट को तोड़ने वाले एंजाइम्स, और अमाइलोलिटिक यानी कि स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम्स ये सीक्रेट करती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।